जिम्मेदार है। काले कोट वाले जो है ना ज्ञान देते हर बात पे, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए, जलीकट्टू ठीक है कि नहीं ठीक है, शबरीमला में जेंडर जस्टिस है कि नहीं है। एक बार नहीं कहा कि इस गुंडे को पकड़ो, चाहे किसी कीमत पे पकड़ो, क्योंकि उनको मालूम है कि इस गुंडे को पकड़ने से पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। इसलिए इस देश की जुडिशरी भी डरती है। जिनसे डरना चाहिए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर पूरा ज्ञान दे दिया उन्होंने कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ आग लगी हुई है। तो मैंने कहा जज साहब, आप नुपुर शर्मा को तो आप कम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा तो भारत अली मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या की भी वही जिम्मेदार है, उनकी बेटी फातिमा की भी जिम्मेदार वही है। सब कुछ नुपुर के कारण बुरा हो गया, नहीं तो ये देश में तो दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन ये चल रहा है हमारे यहां पाखंड, क्योंकि जो समाज है वो नहीं, उसको सही बात नहीं बता रहे। तुम्हें लगता है कि उसे सही बात बता देंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है सच को जाने, तर्कों पे जाने, लॉजिक पे जाने, रीजन के साथ जाने और ओरिजिनल सोर्स के साथ जाने कि ये बहुत महान नेता थे, ये बहुत बड़े संगठन के ठेकेदार हैं। अगर इन्होंने कोई बात कही है तो उसको साइंटिफिकली परखें, तब उसको माने। और मैं अपने लिए भी यही कहता हूं, इनका कोई भी सदस्य बोले, पूरे देश में हम ओपनली कहते हैं कि मेरा अपना जो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है, जो हमारी टीम यूट्यूब चैनल चलाती है, जिससे मेरा वेरीफाइड फेसबुक पेज है, आप जा सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे सवाल। ये खोले इसीलिए गया है ताकि दुनिया भर के लोग जब कनेक्ट हो तो उनको करेक्ट बात बता सकें, ज्यादा विस्तार में बता सकें, उनमें से कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकें। इसलिए आज दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको 46 के अंदर देश के एक प्रधानमंत्री कैसे बने, जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए, उन्हें पहला प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। लेकिन उसी भारत में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपको समय मिला है। जब उस वक्त थे, हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कौन इसके साथ खड़ा हुआ, कौन उसके साथ खड़ा हुआ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अगर सही आदमी का साथ दिया होता तो ये दुर्दशा हमारी आज नहीं हो रही होती। उसका दूसरा कारण बताता हूं कि सन 46 की घटना में एक आदमी जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, उसे हमने पहला प्रधानमंत्री बनाया और इस तथाकथित आजादी के बाद 19 साल तक प्रधानमंत्री बना के रखा। लेकिन उसी दौर में एक और महान आत्मा थी। इसलिए आज जो लोग ये समझते हैं कि हमारी मूर्ति नहीं लग रही, हमारा नाम नहीं लग रहा, हर नेता को अपना नाम लगवाना है सड़क पे, उसको ये गलतफहमी हो गई है कि उसके मरने के बाद नाम रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला। हजारों के नाम कहां हैं किसी को नहीं पता। जिनको अपने जीते जी नाम की चिंता नहीं होती है, मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूं, यह आपको इंस्पायर कर सकती है घटना। 1943 1943 एक शख्स कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना। उसके चुनने से भारत की ब्रिटिश सत्ता को दिक्कत हो गई। गांधी को पहलवाया, गांधी ने इधर उधर का खेल किया, फिर अपने कद का इस्तेमाल करके सुभाष चंद्र बोस के पास गए कि सुभाष मैं चाहता हूं तुम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। खुददार और बहादुर लोग किसी पद के मोहताज, एक भी वोट नहीं लिया, वो अध्यक्ष बन गया, बाद में प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी का चरित्र देखिए कि जब 21 अक्टूबर 1943 को उसने भारत की आजादी की घोषणा की, तब दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी, जिसमें यूएसएसआर शामिल था। लेकिन हम लोगों ने चाटुकारों को चुना, बहादुरों को नहीं चुना। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आज के भारत में मुझे और आपको समय ने एक इतना खूबसूरत मौका दिया है कि आप तय करें कि आपको चाटुकार रह के मरना है
नेताओं की चप्पलें उठानी है, नेताओं के पीछे दौड़ना है, नेताओं से जायज नाजायज काम के लिए अपनी दुकान चलानी है, संगठनों के पीछे भागना है, या ऐसा कुछ करके जाएं कि जो मौका आपको सुभाष के जमाने में नहीं मिला, 47 में नहीं मिला, 48 में नहीं मिला, अगर 2022 के भारत में मिला है तो आप तय करें कि आपको सुभाष बनना है या नेहरू बनना है। इसलिए आपको यह शिकायत नहीं हो सकती, हमारी जनरेशन ये नहीं कह सकती कि हमें मौका नहीं मिला था। आज एक एक भारतीय सनातनी को पूरा मौका मिला है। आप तय करिए कि आप कहां खड़ा होना चाहते हैं। इसकी जिंदा मिसाल बताता हूं, किसी को नहीं देखा, हम सब बहुत बात की पैदाइश है, सुभाष कैसे थे, वो कैसे थे, सिर्फ पढ़ा है। और उस ओरिजिनल सोर्स के पढ़ने से आसानी ये होती है कि आपका फंडा क्लियर हो जाता है। आज जब हमको मौका मिला, हम किसी पार्टी के दफ्तर में किसी चाटुकार संगठन की चप्पलें इसलिए नहीं उठाई कि इस संगठन के पैर छूते रहो तो कोई टिकट विकेट दिलवा देंगे, ये कहीं का वाइस चांसलर बनवा देंगे, गवर्नर बनवा देंगे, ये लालसा नहीं पाली। तब हमने एक मुहिम चलाई बिना किसी के, और ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है, सत्ता के किसी लीडर से हम नहीं मिले, न हम कभी गए, न कोई अंदर से ख्वाहिश। लेकिन मैं उस शक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूं जो आप सब में है। सिर्फ आपको रियलाइजेशन आना चाहिए। हमने जब ये मुहिम चलाई कि इस इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज पंजम की तस्वीर, जो उनकी मूर्ति थी, वो 1968 में हटा दी गई। तब से बीच में कई गांधी आए कि इसमें ये मूर्ति लगा दी जाए, नहीं लगी। इसलिए होनी को समझिए, ये समय ऐसा है कि इसमें कुछ रुकने वाला नहीं है, इसमें कुछ अगर मगर मत करिए। इस समय अगर आप जो ठानेंगे और अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के ठानेंगे, प्रकृति भी आपका साथ देगी। इसलिए कह रहा हूं ये बात, हम बहुत साधारण से परिवारों से आए हैं, बहुत छोटे से लोग हैं, हमारा कोई आगा पीछा नहीं है, हमारे बाप दादा परदादा कोई ऐसे नहीं थे जिनका हम नाम लें, बहुत साधारण परिवार से। इसलिए अपनी उस शक्ति को जब हमने पहचाना तो हमने सिर्फ एक ही मांग रखी, सरकार से नहीं रखी। इसी तरीके से पिछले 8 साल से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कहीं रात के 3 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं सुबह, कहीं शाम, जहां मौका मिला अपनी बात कही, तथ्यों पे कही, कोई रिटॉरिक्स में भावनाओं में बह के नहीं गई। और हमने कहा कि इस इंडिया गेट पर अगर भारत के पुरुषार्थ को जगाना है, आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि सिर्फ चचा नेहरू ही नहीं थे जिनकी बर्थडे को हमने तय कर दिया कि इस दिन चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। पता नहीं किस सोच के रखा गया कि चचा नेहरू के जन्मदिन जो है वो बाल दिवस होगा। मैं समझ नहीं आया कि चचा नेहरू ने ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया था कि बच्चों को यातना दी गई है। लेकिन मुहिम चलाई हमने, किसी को बुरा भला नहीं कहा, हमने अपनी बात रखी कि अगर इंडिया गेट के ऊपर देश के पहले प्रधानमंत्री की अगर मूर्ति लगानी है, तो जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को उठाकर के फेंकने के लिए दुनिया भर से युद्ध किया, आईएनए बनाई, हजारों अंग्रेजों सैनिकों को मारा और पूरी दुनिया ने उसे प्रधानमंत्री घोषित किया, तो सिर्फ इंडिया गेट पर अगर किसी की मूर्ति लग सकती है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि इसके पीछे किसका हाथ था। हमारा कहीं नाम नहीं है, लेकिन हमको मरने से पहले इस बात का खुश होगा कि हमने अपने सामने इंडिया गेट पे 28 फीट की ग्रेनाइट की सरदार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। आप सोचिए कि जिस पूरी ताकत से बाहर निकलेगा, और किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था कि एक ऐसा भी दौर आएगा कि सुभाष की मूर्ति, जो लोग सुभाष से नफरत करते थे, जिन्होंने आजाद भारत में 1958 तक सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई, आज उन्हीं के वंशजों के सामने, दिल्ली की सत्ता के सामने सबसे बड़ा मूर्ति जो है वो सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। ये मांग कोई पूछेगा ये कब चला, कैसे हुआ, हमारा नाम नहीं आएगा, हम जानते हैं, इसकी कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन हमें इस बात की खुशी होगी कि फिर लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने वाली इस झूठी फरेबी घटना को भी हमने जगह जगह उठाया।
और तथ्यों पे पूछा, भाई चाचा नेहरू किसी के पिता थे, किसी के दादा और किसी के नाना हो सकते हैं। 14 नवंबर को पैदा हुए, अच्छी बात है, कभी ना कभी तो कोई पैदा होता ही है, लेकिन इनका नाम से बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? ये कुछ बच्चों को प्रेरणा के लिए बताइए तो हम क्या बताएं बच्चों को कि इस बालक ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था या समुद्र में से कुछ हीरा ढूंढ के लाया, कहां था और कौन सा विशेष प्यार था इसे बच्चों से कि जिसके कारण सब बच्चे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाए। बाल दिवस मनाने से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, उनका जन्मदिन भी हमें, आजाद भारत में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी विचारधारा क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन बाल दिवस क्यों होगा? तब दूसरी मुहिम चलाई और डंके की चोट पे चलाई। हमने नहीं सोचा कि हमारी बात को कौन सुनेगा, नेताओं को जाएंगे हम प्रस्ताव देंगे, हम ऑनलाइन पिटीशन चलाएंगे, सब फालतू के काम हैं जो आप टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं। तब हमने कहा कि देश को अगर बाल दिवस मनाना है तो हम एक आइडिया देना चाहते हैं, हमारा आइडिया आपको अच्छा लगे मानिए, नहीं मानिए तो कोई दिक्कत नहीं। आज के बालकों को बताना है कि हमारे भारत में कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए हैं। तब हमने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, 2 बच्चे साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल का और एक 9 साल का। एक इस्लामिक जिहादी राजा के वजीर ने उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी और कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के जोरावर और 6 साल के फतेह सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, वाहे गुरु के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। यह है पुरुषार्थ भारत। दोनों बच्चे डरे नहीं, दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया, दोनों बच्चों ने कभी रोए नहीं, उस दीवार में चिनवा दिए गए। उनके मरने की खबर उनकी दादी गुर्जरी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव।